जिसमें कोई भी छात्रा टेक्निकल कोर्स करना चाहती है और वो कोर्स AICTE से अप्रूव्ड है, उन कोर्सेज़ में प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको 50,000 रुपये की रकम सरकार के ज़रिए दी जाए। ख़ासकर अगर इस स्कीम को रोज़माइन प्रोग्राम के साथ देखा जाए तो कई हज़ार सवाल बच्चों के ज़रिए जो पूछे जा रहे थे कुछ दिन पहले से कि क्या खाने रहने की फ़ीस बच्चों को रोज़माइन ट्रस्ट द्वारा दी जा सकती है। हम बच्चे को तो नहीं दे सकते, पर ये लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के ज़रिए खाना, रहना और पढ़ना सब कुछ ज़ीरो कॉस्ट पे होगा, ये संभव है। पर लड़कों के लिए सिर्फ हम अपनी तरफ से किसी भी जाति, किसी भी धर्म के छात्र छात्राओं को भी आह्वान करते हैं कि अगर किसी बेटा को, किसी बच्चे को प्रोग्राम से जुड़ना है तो हम उसे खाने पीने की रकम किसी स्कीम के ज़रिए नहीं दे पाएंगे, पर पढ़ाई की पूरी रकम, उनके ट्यूशन फीस की पूरी रकम की जिम्मेदारी उठाएंगे। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि मुझे न रोक, मंजिल बुला रही है मुझे, जिधर भी चल रहा हूँ मुझे मेरे धुन में चलने दे। जब एक ख्वाब के आप इस तरीक़े से देखते हैं कि किस तरीक़े से इनरोलमेंट ऑफ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ दिस कंट्री को देश के बड़े लोगों ने देश की बड़ी योजनाओं के ज़रिए बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन कारण कई रहे कि वो ज़मीन तक वो सारे प्रोग्राम्स नहीं पहुंच पाए। आज हम बात कर रहे हैं प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम जो AICTE की वेबसाइट पे मौजूद है और ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक बड़ा ऐलान कुछ सालों पहले किया। 4 दिन पहले इसकी एक एडिट आई। उस एडिट में जिस तरीक़े से इसे एक्सप्लेन किया गया, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देश के हर छात्र छात्राओं तक इस पूरे प्रोग्राम को पहुंचाएं। ये प्रोग्राम लड़कियों के लिए ख़ास तौर से बनाया गया है और इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि कई यूनियन टेरिटरी के अंदर, कई प्रदेश के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए उन हर बच्चों को पूरी फ़ीस टेक्निकल एजुकेशन में जो कि उन कोर्सों के लिए बनाई गई जिसमें कोई भी छात्रा टेक्निकल कोर्स करना चाहती है और वो कोर्स AICTE से अप्रूव्ड है, उन कोर्सेज़ में प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको 50,000 रुपये की रकम सरकार के ज़रिए दी जाएगी। ये रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मुहिम में 4 चांद लगाने जैसा है कि जब हम रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर देश के छात्र छात्राओं को सिर्फ खाने और रहने के तर्ज पे, खाने और रहने की फ़ीस पे पढ़ाने का एक संकल्प प्रोग्राम चला रहे। और सरकार की इस तरह की स्कीम से जब किसी एक पूरे समुदाय के, पूरे समाज के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के बच्चे बच्चियों के लिए जब कोई ऐसी योजना लाई जाती है जिस योजना की पूरी चीज़ें ज़मीनी तौर से बच्चे नहीं समझते हैं, उसकी हकीकत से दूर रहते हैं, तो योजना बनाई जाती है, कागज़ों में दिखती है, पर वो समाज तक नहीं पहुंच पाती और फंड वापस हो जाता है। ख़ासकर अगर इस स्कीम को रोज़माइन प्रोग्राम के साथ देखा जाए तो कई हज़ार सवाल बच्चों के ज़रिए जो पूछे जा रहे थे कुछ दिन पहले से कि क्या खाने रहने की फ़ीस बच्चों को रोज़माइन ट्रस्ट द्वारा दी जा सकती है। हम बच्चे को तो नहीं दे सकते, पर इस प्रोग्राम के ज़रिए
इस स्कीम के ज़रिए जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे मौजूद है, इस इंस्टीट्यूशन में जिन इंस्टीट्यूशंस की एफिलिएशन 2F और 12B में होगी, और ऐसे वो इंस्टीट्यूशन जो AICTE से अप्रूव्ड होंगे, और ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने ख़ास तरीके से MOU में लाया, उन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर में 50,000 की रकम उन सारे छात्राओं को दी जाएगी जो छात्रा उस स्कीम में आती हैं और उसमें एडमिशन लेने के बाद पढ़ने जाने का मन बना रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले प्रोग्राम चलाया था, उस प्रोग्राम में खाने रहने के लिए बच्चे बच्चियों को 4 से 5,000 की रकम खर्च होती थी। आप इसे अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 48,000 रुपीज़ का पूरा सालाना बजट खाने और रहने में आता था। और सरकार की इस स्कीम से छात्राओं को 50,000 की रकम अगर मिलती है, इसका मतलब हमारे संकल्प प्रोग्राम और AICTE की प्रगति स्कीम के ज़रिए किसी भी देश की छात्रा का ना खाने में कोई पैसा लगेगा, ना रहने में लगेगा, ना पढ़ने में लगेगा, और सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस की 5 से 7,000 रकम पर वो अपने टेक्निकल एजुकेशन के ख्वाब को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को समझें तो कई छात्राएं जो देश में ये सोचकर ही BA, BCom जैसे छोटे मोटे कोर्सेज में जो एडमिशन लेकर के अपना ड्रीम छोड़ देते हैं, अपने स्ट्रीम को छोड़ देते हैं, अपने ख्वाब को तोड़ देते हैं, जानकारी के अभाव में देश की कई बेटियां जो पायलट बन सकती हैं, जो इंजीनियर बन सकती हैं, जो फार्मासिस्ट बन सकती हैं, फार्मा कर सकती हैं, और अनगिनत AICTE की वेबसाइट पर जो कोर्सेज मौजूद हैं उसका हिस्सा बन सकती हैं, और प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम की योजना से जुड़कर वो अपने वो ख्वाब पूरे कर सकती हैं जो कि उन्होंने देखा है, पर वो जानकारी ना होने की वजह से अपना एक कदम जो बढ़ाया जा सकता था उससे वो पीछे आ रही हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं उस हर बेटी को जो उन राज्यों में रहती है जिन राज्यों के लिए कोई नंबर्स का रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने नहीं लगाया, मतलब बिहार के लिए, झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बंगाल के लिए, ये जो राज्य मैंने लिए, मैं सब राज्यों के नाम लेना चाहूँगा। इन जो एग्जाम्पल के लिए मैंने जो 4 राज्य लिए, इन राज्यों में सीट की लिमिटेशंस होंगी। मतलब बिहार के लिए 50 छात्राओं की लिमिटेशंस वेबसाइट पर दी गई है। पर मैं पहले उन राज्यों की बेटियों को आह्वान करना चाहता हूँ जिन राज्यों में होने का फ़ायदा ये होगा उनको कि उनके लिए नंबर्स लिमिटेड नहीं रखे गए। जैसे अंडमान निकोबार की कोई बेटी अगर पढ़ना चाहे किसी टेक्निकल कोर्स में, तो वो बच्ची का स्कॉलरशिप रोका ही नहीं जा सकता। क्या एक बेटी, क्या 2 बेटी, क्या 50 बेटी? नहीं, अंडमान की जितनी भी बेटियां हैं उन सभी बेटियों के लिए। और मैं आता हूं उन राज्यों के नाम लेने के लिए जो AICTE की वेबसाइट पे मौजूद हैं, और इन राज्यों का होना अपने आप में बच्चियों के लिए कोई नंबर्स का कंडीशन नहीं होगा। जैसे मैं अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन जो राज्यों में छात्राएं होंगी उनकी स्कॉलरशिप की लिमिटेशंस नंबर से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। जैसे कि 50 बच्ची को ही स्कॉलरशिप मिलेगी या 70 बच्ची को ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा।
नाम लिए हुए इन राज्यों को जो साइड में लिखकर आपको दिखाया गया, इन राज्यों में किसी भी तरह की बच्ची को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो वहाँ की निवासी हैं। और उन वजहों से कि अब स्कॉलरशिप में ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, इसलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी जैसी बातें क्लियरली मेंशन है। और उसमें एक लाइन इस्तेमाल किया है सरकार ने, ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल गेट दिस स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 रुपीज़। मतलब ये क्लियर है कि नाम आ रहे इन राज्यों की सारी बेटियों के लिए खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, पढ़ने का इंतज़ाम किया जा सकता है। और रोज़माइन ट्रस्ट उन सारे राज्यों की बेटियों से आह्वान करता है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि पैसे ना होने के कारण आपकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि हम इन राज्यों के लिए आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जैसे सारे राज्यों की बेटियों के लिए खाना, रहना, पढ़ना जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। ट्रस्ट की तरफ से ऐसे कई एमओयू किए गए जो उन कॉलेजों के साथ किए गए जिसमें सारे की सारी स्कॉलरशिप रोकी नहीं जा सकती। अब हम बात करते हैं उन राज्यों की जिनके लिए सीट्स की लिमिटेशंस हैं और सिर्फ उन राज्यों से जितने नंबर्स वेबसाइट पे दिए गए हैं उतने ही बच्चे एप्लीकेंट के रूप में देखे जाएंगे और उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन खुशी की बात तो ये है, हम हमारे इस वीडियो में मैं ये कह के बताना भी चाहता हूँ कि अगर बिहार की 50 बच्चियों के लिए ये स्कीम लाई गई थी तो एप्लीकेंट को ये पता नहीं होने की वजह से 50 बेटियों को ये स्कॉलरशिप 2019, 18 और 17 में नहीं मिली। मतलब ये है कि ये स्कीम के बारे में, जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में बिहार की उन बेटियों को पता ही नहीं है जो बच्चियां अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के सपने को पूरा करने के लिए एक एप्लीकेशन के ज़रिए 50,000 की रकम पा सकती थी। उन्होंने इसे अप्लाई ही नहीं करा। हम उन राज्यों की तरफ आते हैं जिन राज्यों में पूरी तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम के ज़रिए दिया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश के 566 कैंडिडेट, मतलब 566 कैंडिडेट के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाया गया है। बिहार के 52 बच्चियों के लिए, चंडीगढ़ यूटी के 50 बच्चियों के लिए, दिल्ली की 62 बेटियों के लिए, गोवा की 50 बेटियों के लिए, गुजरात की 219 बेटियों के लिए, हरियाणा की 134 बेटियों के लिए, झारखंड की 50, कर्नाटका की 50, केरला की 398 बेटियों के लिए, मध्य प्रदेश की 285 बेटियों के लिए, उड़ीसा की 134 बेटियों के लिए, पौंडीचेरी की 50 बेटियों के लिए, राजस्थान की 152 बेटियों के लिए, तमिलनाडु की 800 बेटियों के लिए, तेलंगाना की 422 बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की 422 बेटियों के लिए, उत्तराखंड की 50 बेटियों के लिए, वेस्ट बंगाल की 119 बेटियों के लिए, टोटल 5,000 बेटियों के लिए ये योजना नाम लिए हुए राज्यों में एप्लीकेबल होंगी। मतलब हमारी 5,000 सीटों पे अगर एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर रहा है तो वो ये सोच कर नहीं कर रहा है कि 50,000 की रकम से वो अपनी सफ़र को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन रोज़माइन ट्रस्ट की योजना संकल्प के माध्यम से अगर इन दोनों योजनाओं को, संकल्प योजना आपके खाने रहने की मदद नहीं करती, रोज़माइन ट्रस्ट की योजना संकल्प जिसमें हम बच्चों को खाना रहने की मदद नहीं कर पाते, अगर कोई छात्र के लिए ये स्कीम मान्य नहीं है, सिर्फ छात्राओं के लिए है, तो छात्रा जो बच्चियां देश की स्कॉलरशिप प्रोग्राम रोज़माइन ट्रस्ट के मिशन संकल्प से जुड़ जाएंगी, उनको फीस की जिम्मेदारी इस प्रोग्राम के ज़रिए उठाई जाएगी और खाने रहने की जो रकम है
वो AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के ज़रिए देना संभव होगा। 5,000 छात्राएं इन राज्यों से अप्लाई करेंगी, जो राज्य आपको इस स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। इन दिए हुए राज्यों के नाम के साथ साथ दूसरा जो नंबर दिख रहा है, मतलब उसका ये है कि इन राज्यों से उतने ही नंबर्स स्कॉलरशिप अप्रूव्ड होंगे। लेकिन जो अब आप कॉलम दूसरा देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इन राज्यों और यूटी के लिए ऑल एप्लीकेशंस विल बी अप्रूव्ड जैसी बातें वेबसाइट पे AICTE के देखी जा सकती हैं। मतलब अंडमान निकोबार और मणिपुर जैसे दूसरे सारे राज्यों की सारी बेटियों के लिए 50,000 की ये योजना मिलनी है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो अगर वो बच्चियाँ रोज़माइन से ट्यूशन फीस का प्रोग्राम ले लें, रोज़माइन उनकी ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी उठा ले और खाने रहने की जिम्मेदारी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के ज़रिए दे दी जाए, तो दोनों योजनाएं मिल करके एक बच्चे के ख्वाब को पूरा करने में बिल्कुल सक्षम प्रोग्राम बन जाता है। हम आह्वान करते हैं देश की उन हर बेटियों से कि ये वक्त है जब आप अप्लाई करें, एक बार ही सही आप अपना कदम बढ़ाएं और बिना कदम बढ़ाए, बिना अप्लाई किए घर बैठे कोई फ़ैसला नहीं करें। ये योजना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इससे भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ाने का जो ख्वाब है, बेटियों को आगे लाने का जो ख्वाब है, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, और जिस दिन बेटियां पढ़ेंगी वो पूरा परिवार, वो माँ का जो कोख है, वो जो माँ का गोद है, वो जो माँ का मदरसा है, वो जो माँ का छोटा स्कूल है, वो पहला स्कूल होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो, बेटी मेरी उस योजना से जुड़ करके एक अच्छा समाज खड़ा कर सकती है। इसीलिए प्रगति स्कॉलरशिप जैसी स्कीम ला करके ना कि सिर्फ पुरुष के बराबरी में औरतों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि महिलाओं की जो इज़्ज़त है इस मुल्क में, उसको बढ़ाने की भी कोशिश की गई है इस स्कीम के ज़रिए। और हम अपनी योजना के साथ ट्रस्ट रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना के साथ प्रगति स्कॉलरशिप का स्वागत करते हैं। और इस दोनों प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम जो AICTE की है और रोज़माइन ट्रस्ट की स्कीम जो संकल्प है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो देश की बेटियों के लिए खाने, रहने, पढ़ने जैसे सारे इंतज़ाम संभव हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो ख़बर है, ये जो न्यूज़ है, ये जो नोटिस है, ये उन देश की हर बेटियों तक वो हर युवा पहुंचा देगा जिनके घरों में बंद कमरे में एक माँ टॉस कर रही है कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, तेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। और एक हेड और टेल के फैसले से एक बेटी का ख्वाब टूट जाता है। उस हर बेटी तक जिसके टॉस के बाद हार जैसी चीज़ें उसको पंखे में लटक जाने के लिए या ज़िंदगी से हार मानने के लिए मजबूर कर देती हैं, उस तक पहुंचाना इस खबर को उस हर युवा की ज़िम्मेदारी, उस हर भाई की ज़िम्मेदारी, उस हर बाप की ज़िम्मेदारी है, समाज के उस हर बेटे की ज़िम्मेदारी है। इतने बड़े प्रोग्राम को पूरे समाज के हर घर तक नहीं लाया जा रहा है, उसके लिए चैनल्स बहुत गंभीरता से न्यूज़ नहीं चला रहे हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि आज़म खान की भैंस खो गई तो उसे खोजने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी ताकत कब लगाई गई थी, तो देश के 90% युवाओं को ऐसे न्यूज़ के बारे में पता है। हम अगर ये पूछें कि सुशांत सिंह के मौत के बाद जो पूरे देश में युवाओं को समझाया गया, बताया गया, तो 90% देश का युवा
सुशांत सिंह के केस को और कंगना रावत जैसे एक्ट्रेस के केस को समझता है, पर देश की इतनी बड़ी स्कीम जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड की गई, और हमने ये नहीं देखा कि इस योजना को धरातल पे ज़मीन पर उस हर घर तक पहुंचाने में सरकार किसी भी चैनल पे इस प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से प्रचार नहीं कर रही, और एप्लीकेंट तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही। आज कई देश की बेटियां इस योजना के बारे में नहीं जानती, लेकिन कागज़ों में कई योजनाओं की खानापूर्ति कर दी जाती है, धरातल पे वो बिल्कुल दम तोड़ देता है वो योजना। लेकिन हम एक कोशिश चला रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए कि सरकार द्वारा आ रही हर तरह की स्कीम की जानकारी, हर स्कॉलरशिप की जानकारी हम बच्चों तक पहुंचाएं। मैं आखिर में एक बात और कह देना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के ज़रिए खाना, रहना और पढ़ना सब कुछ ज़ीरो कॉस्ट पे होगा, ये संभव है। पर लड़कों के लिए सिर्फ हम अपनी तरफ से किसी भी जाति, किसी भी धर्म के छात्र छात्राओं को भी आह्वान करते हैं कि अगर किसी बेटा को, किसी बच्चे को प्रोग्राम से जुड़ना है तो हम उसे खाने पीने की रकम किसी स्कीम के ज़रिए नहीं दे पाएंगे, पर पढ़ाई की पूरी रकम, उनके ट्यूशन फ़ीस की पूरी रकम की ज़िम्मेदारी उठाएंगे। और हम उनको भी आह्वान करते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताने के लिए वीडियो तैयार की गई है। तो हम बेटियों को फिर से आह्वान करते हैं कि ये आपके लिए एक ऐसी योजना है जिसमें आप ज़ीरो कॉस्ट पे देश के सारे टेक्निकल कोर्स से जो AICTE से अप्रूव्ड हैं उससे आप जुड़ सकती हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़। नमस्कार।